आदाब नाजरीन, एक जहती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरें एक जहती की जानिब से मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए देखते रहें एक जहती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, दुनिया भर में अमेरिका सिर्फ मुसलमानों का ही दुश्मन क्यों है? अल-कायदा ने ईरान में नया गढ़ कायम कर लिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा नाजरीन, माइक पोम्पियो माजी में भी ईरान पर अल-कायदा के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ठोस शवाहिद फराहम किए बगैर कहा है कि अल-कायदा ने ईरान में एक नया गढ़ कायम कर लिया है और इस ग्रुप से निपटने के लिए अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शन है जो अब इस मुल्क के अंदर ही दिए हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में नस्ल कशी की वारदातें ज़ोरों पर है। अमेरिका अपने मुल्क में तवज्जो देने के बजाय सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक पर तवज्जो दे रहा है। उनकी तरक्याती कामों पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आने वक्त में मुस्लिम ममालिक क्या हिकमत अमली अपनाते हैं जिसके सबब लाखों अफराद मुस्लिम ममालिक में जान बहक हो रहे हैं, सैकड़ों अफराद यतीम यसीर हो रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में ख़वातीन बेवाएँ हो रही है। एक सवालिया निशान है मुस्लिम ममालिक के ऊपर। बहरहाल ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। बहरहाल नाज़रीन, जारिया सूरत हाल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मंगल के रोज़ ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगाया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहदे की मियाद ख़त्म होने में अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। जो बाइडेन टीम की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। बिलखुसूस आवाम भी ये मुतालबा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने शिकस्त को कबूल कर ले। बहरहाल नाजरीन, पोम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने अल-कायदा के रहनुमाओं को महफूज ठिकाने और हिमायत फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी और कांग्रेस के अंदर कुछ शकूक व शुबहात के बावजूद ईरान ने अल-कायदा के रहनुमाओं और इस ग्रुप के लिए हिमायत हासिल की है। उसे पोम्पियो की जानिब से बाइडेन इंतज़ामिया को इख्तिदार मुंतकिल करने से पहले तेहरान के खिलाफ जारियत के आखिरी इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में रिपोर्ट शाया की थी कि जिसमें कहा गया था कि अबू मोहम्मद अल-मिस्री को ईरान में इसराइली एजेंटों ने हलाक किया था। अल-मिस्री पर 1998 ईस्वी में अफ्रीका में 2 अमरीकी सिफारत खानों में बम धमाकों में मामिनत का इल्ज़ाम था। ताहम ईरान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अल-कायदा के कोई भी दहशतगर्द इसकी सरजमीन पर मौजूद नहीं है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन के मुशीरों का ख्याल है कि ट्रंप इंतज़ामिया इनके लिए ईरान से दोबारा से बातचीत के आगाज़ और आलमी एटमी डील में दोबारा शमूलियत की कोशिशों को मुश्किल बना रही है। माइक पोम्पियो माजी में भी ईरान पर अल-कायदा के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं, लेकिन इस हवाले से कभी कोई ठोस शवाहिद फराहम नहीं कर सकी। बहरहाल नाजरीन, माइक पोम्पियो ने इस CIA डायरेक्टर की हैसियत से अक्टूबर 2017 ईस्वी में कहा था कि ईरानियों ने कई बार अल-कायदा के साथ मिलकर काम किए हैं। नाजरीन, तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात पटरी पर वापस लाना चाहते हैं। तुर्की और यूनान समंदरी हुदूद के दीरीना तनाज़े के हल पर बातचीत करेंगे। नाजरीन, तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि 27 कौमी इत्तेहाद की जानिब से भी ऐसी ही नेक नीयती का इजहार किया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक तैयब अर्दोगान का यह बयान यूरोपीय यूनियन के साथ 1 साल के तनाव के बाद सामने आया है। इस तनाव में मशरक़ी बहरे रूम के साथ साथ लीबिया और मशरक़ी वस्ता के कुछ हिस्सों में तुर्की की ज़्यादा दावेदार खालिदा पॉलिसी शामिल है। नाज़रीन, तुर्की के ताल्लुकात ख़ास तौर पर यूनान के साथ और फिर उसके नतीजे में फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। ताहम तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने अपने बाज़ सख्त तरीन बयानात में नरमी पैदा की है। इन्होंने
انقرہ کے صدارتی احاطے میں یورپی یونین کے سفیروں کے ساتھ ٹی وی پر ایک اجلاس میں مفاہمانہ لہجے اختیار کرتے ہوئے کی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ ترکی اور یونان نے اپنے رواں ہفتے اتفاق کیا تھا کہ وہ 25 جنوری کو استنبول میں ہونے والے تحقیقی مذاکرات میں سمندری حدود کے دیرینہ تنازع کے حل پر بھی بات چیت کریں گے۔ ناظرین، دو مسترب ہمسایہ نیٹو ممالک کے مابین 14 برسوں پر محیط 60 مذاکراتی مراحل مکمل ہونے کے باوجود بے نتیجہ رہنے والے نام نہاد تحقیقی مذاکرات 2016 عیسوی میں معطل ہونے کے بعد یہ پہلا اجلاس منعقد ہوگا۔ ترک صدر طیب اردوغان نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ تحقیقی مذاکرات ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فرانسیسی صدر کے ساتھ ذاتی جھگڑوں کے کئی ماہ بعد پیرس سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ طیب اردوغان نے کہا کہ ہم فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو تناؤ سے ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ بھی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کوششوں کو تیز کرنی چاہیے۔ ناظرین، بحرین اور قطر کو مذاکرات کے لیے مدعو کر لیا ہے۔ ناظرین، بحرین نے مذاکرات کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ بحرین نے الاعلیٰ اعلامیہ کے بعد قطر کو منامہ میں جلد از جلد 2 طرفہ مذاکرات کے لیے مدعو کیا ہے۔ الشرق الاوسط کے مطابق بحرینی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ قطری دفتر خارجہ کو دونوں ملکوں کے درمیان متنازع امور و مسائل پر 2 طرفہ مذاکرات شروع کرنے کی دعوت دی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے تاریخی شہر الاعلیٰ میں 41ویں خلیجی سربراہ اجلاس کے جاری کردہ اعلامیہ میں 2 طرفہ مذاکرات کے لیے کہا گیا تھا۔ یہاں بیان میں بحرین کے دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ الاعلیٰ اعلامیہ کے مطابق مذاکرات کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ان میں سے ایک قانونی کمیٹی ہے جبکہ دوسری نگران کمیٹی ہے۔ یاد رہے کہ خلیجی قائدین نے مشترکہ خلیجی جدوجہد کی تقویت اور دونوں ہمسایہ ملکوں کے باشندوں کی بھلائی کے خاطر مذاکرات کی تاکید رکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مصر نے قطر سے آنے والی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھولنے کے فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک مرتبہ پھر پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس سے دونوں ممالک بالخصوص خلیجی ممالک کے درمیان بہتر تعلقات استوار ہوں گے۔ سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات پہلے ہی فضائی رابطے بحال کر چکے ہیں۔ ناظرین، الاعلیٰ کانفرنس کے بعد مصر کا قطر سے آنے والی پروازوں کے لیے فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عرب امارات اور بحرین نے بھی قطر کے ساتھ فضائی رابطے بحال کر دیے ہیں۔ مصر نے قطر سے آنے والی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک مرتبہ پھر پروازوں کے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق قطر نے پروازوں کی بحالی کا یہ فیصلہ سعودی عرب اور عرب امارات کے قطر کے ساتھ بائیکاٹ ختم کرنے کے بعد کیا ہے۔ واضح رہے کہ سال 2017 عیسوی میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر نے قطر کے ساتھ سفارتی، سفری اور تجارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ان ممالک نے قطر کے ساتھ فضائی حدود کے علاوہ زمینی اور سمندری سرحدیں بھی بند کر دی تھی۔ مصر کے حالیہ اعلان کے بعد قطر سے آنے والی پروازوں کو مصری کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ دونوں ممالک کے قومی ایئر لائنز اپنے اپنے فلائٹ شیڈول منظوری کے لیے متعلقہ اداروں کو جمع کروائیں گے۔ مصر کی وزارت ہوا بازی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی بحالی کے بعد تجارتی سامان کی آمد و رفت کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ مصر اور اس کے اتحادی ممالک نے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے الزام میں بنیاد پر قطر کے ساتھ تجارت پر عارضی پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ سعودی عرب، امارات اور بحرین نے قطر کے ساتھ اپنی فضائی رابطے بحال کر دیے ہیں۔ ناظرین، کنگ فہد کازوے پل کے دوبارہ کھلنے سے بحرین کی معیشت میں اربوں کا اضافہ ہوگا۔ ناظرین، کنگ فہد کازوے مشرقی وسطی میں ایک مصروف ترین کراسنگ پل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کئی مہینوں کی طویل
बंदिश के बाद किंग काजवे पुल पर जिंदगी दोबारा बहाल हुई है। ये पुल बहरीन और सऊदी अरब को आपस में मिलाता है। इसके खुलने से सयाहों की आमद व रफ्त बहाल होगी और बहरीन की मईशत में अरबों डॉलर इजाफा होगा, जैसा कि कोरोना वायरस के फैलने से कबल हो रहा था। नाजरीन, सैयदती नेट के मुताबिक बहरीन इकोनॉमिस्ट एसोसिएशन बराए तिजारत व सियाहत के सरबराह डॉक्टर अली अल मौलानी ने इस इक़दाम की तारीफ़ की है। इनके मुताबिक ये रास्ता बहरीन और सऊदी अरब को आपस में जोड़ता है। सऊदी अरब में सफ़र पर आयद पाबंदियाँ जल्द ख़त्म की जा रही हैं। सऊदी शहरियों को 31 मार्च से बर्री व बहरी सफ़र करने की इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसा कोरोना केसेस में कमी के बाद किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि इसी दिन बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। डॉक्टर अल मौलानी ने सऊदी अरब और बहरीन के माबैन तिजारती और सियाहती ताल्लुक़ात की मजबूती पर जोर देते हुए कहा है कि बहरीन और सऊदी अरब से क़दीम ज़माने से ही तिजारत और सियाहत के ताल्लुक़ात इस्तवार कर रखे हैं। नाजरीन, इनके मुताबिक 2020 ईस्वी की एक चौथाई अरसे में 43% तिजारत में इजाफा हुआ है। शाह फहद काजवे के दोबारा खुलने से ये ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम हो गए, क्योंकि बहरीन का इस वबा के फैलने से कबल 11 मिलियन सयाहों ने रुख किया। किंग फहद काजवे के रास्ते से 88% सयाह बहरीन आते हैं। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के सयाह भी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएंगे, जिससे बहरीन की माशियत में 2019 ईस्वी के मुकाबले में रवां साल 2.9 बिलियन डॉलर तक का इजाफा तवक्को की जा रही कि सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद हज़ारों सयाह इस पुल को अबूर करेंगे। यह पुल सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है, जिसमें बहरीन में सियाहत और माशियत के शोबे की बहाली होगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि किंग फहद काजवे का इफ्तिताह सन 1986 ईस्वी में हुआ था और आज तक वो मशरक़ी वस्ता में एक मसरूफ़ तरीन क्रॉसिंग पुल के तौर पर जाना जाता है। इसके इफ्तिताह के बाद से 390 मिलियन मुसाफिरों ने इस पुल का इस्तेमाल किया था। हाल ही में यह भी ऐलान किया गया था कि बहरीन कस्टम हाईटेक मसनवी इंटेलिजेंस स्कैनर नस्ब करेगा, डेटा इकट्ठा करने के अमल को खुदकार बनाएगा और बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले कार्गो का मायना किया जाएगा। नाजरीन, इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के शहर नेबियर में मंगल के रोज़ ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। ये इत्तला अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने दी। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 18:17 पर महसूस किए गए। व्हाइट हाउस के सीनियर नुमाइंदगी का बहाली का मुतालबा। अमेरिकी पार्लियामेंट में खारिजा उमूर कमेटी के चेयरमैन और रैंकिंग रिपब्लिकन ने वॉइस ऑफ अमेरिका VOA एजेंसी के व्हाइट हाउस नुमाइंदों को बहाल करने का मुतालबा किया है। नाजरीन, जापान के वज़ीर आज़म दूसरे सूबों में एमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। जापान के वज़ीर आज़म योशिहिडे सुगा जापान के दीगर सूबों में भी कोरोना के कहर को रोकने के लिए एमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। कानूनी तरीके से आगे बढ़ने से परहेज करे पार्लियामेंट। अमेरिका के नायब सदर माइक पेनिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाए जाने के लिए कानूनी तरीके से आगे बढ़ने से परहेज करने की अपील की है। मिस्टर पेंस ने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए खत में कहा है कि मैं आपसे और कांग्रेस के हर रुकन से इन कामों से बचने की अपील करता हूं, जिससे आगे आने वाले वक्त में परेशानी हो। तनाव कम करने और मुल्क को मुतहद्दद करने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। यूनानी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। यूनान के वज़ीर आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि 2021 में इंतखाबात नहीं होंगे और हुकूमत अपनी 4 साल मुद्दत तक काम करेगी। इन्होंने ANTV1 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने इससे पहले कई इंटरव्यूज़ में जो कुछ कहा है उसे आप दोहरा सकते हैं। सरकार अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करेगी, मेरा अहद यही है। वज़ीर आज़म ने जनवरी को शुरू में काबीना में रद्द बदल का आगाज़ किया था, जिसे 2021 में
इंतखाबात की तैयारी के इशारे के तौर पर देखा गया था। मिस्टर मैसोतिकिस की नई जमहूरी पार्टी जुलाई 2019 से इक़्तिदार आई थी। मुल्क के आइन में हर 4 साल बाद इंतखाबात मुनक़िद होते हैं। वर्ज़ नाज़रीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ।